नादरीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने खुशामद की ऐसी आदत पड़ी है ना शहबाज शरीफ साहब को, शुरू से खुशामद करते हैं। इन्हें ऐसी आदत पड़ी है आसिम मुनीर साहब की खुशामद कर करके कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाके फील्ड मार्शल का और एयर चीफ का नाम ले लिया। अजीबोगरीबी कारनामे इन्होंने कर दिए जो तारीख में लोग नहीं करते। फिर खुशामद के चक्कर में जो डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा है उसके मुसव्वदे को समझे बगैर उन्होंने गेम उठा दी पकड़ के ट्रंप की। अब ट्रंप भी हैरान है कि यार मेरी इतनी ज्यादा तारीफें, इतनी ज्यादा सपोर्ट, इतना तो मुझे अमेरिकन ने कभी सपोर्ट नहीं किया जितना मुझे शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर साहब ने सपोर्ट कर दिया। अब वो हर जगह पे इनका नाम लेता है कि जनाब ये बहुत अच्छे हैं और इन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की है, ये पूरी ताकत से मेरे साथ खड़े हैं, बिगिनिंग से, शुरू से, डे वन से ये मेरे साथ हैं। ये बड़ा कमाल इन्होंने वहां पे कर दिया। अब हुआ यह है कि अरब हुक्मरान आहिस्ता आहिस्ता इस मुआहदे पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। कतर से शुरू हुआ मामला आगे बढ़ रहा है। फलस्तीनी भी अब बिगड़ गए। उन्होंने कहा ये क्या किया आपने? ना ये फलस्तीनियों को पसंद आया, ना ये अरबों को पसंद आया और ना ये पाकिस्तानियों को पसंद आया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने गेम उठाने के चक्कर में, वो बूट बालिश की आदत पड़ी हुई है ना, वो करते करते उन्होंने चुक दी गेम डोनाल्ड ट्रंप की भी। अब पीछे हट नहीं सकते। शहबाज शरीफ अब पीछे हटेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाएगा कि यार तुमने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, अब क्या हुआ? वहां गेम ज्यादा उठा दिए। अब पीछे हटने के लिए इसाक डार को लॉन्च किया कि बताओ कि थोड़ी गेम ऐसी करो कि ये कुछ और था, वो कुछ और है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हमें बताया कुछ और, जिस पे हम बड़े खुश थे, लेकिन बीच में से निकला कुछ और। अब ये बात खुद शहबाज शरीफ कर भी नहीं सकता, ना फील्ड मार्शल ये बात कर सकते हैं। तो आखिरी स्टेटमेंट जो शहबाज शरीफ का है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कह दिया उसके 20 नुकात हमें मंजूर हैं, बेहतरीन काम किया उसने, और ये 2 रियासतें बना दो जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं नहीं कहा कि 2 रियासतें बना दो। वो उससे पहले भी जो स्टेटमेंट आया था उसमें भी कहीं नहीं कहा था कि 2 रियासतें बना दें। अब ये दोनों तरफ से फंस गए। इस तरफ जाते हैं तो ट्रंप नाराज हो जाता है, इस तरफ जाते हैं तो अवाम नहीं छोड़ेगी। और अरब जो है वो भी 2 कदम पीछे हट गए और नेतन्याहू ने अपनी गेम कर दी है। तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है ये बहुत बुरी तरह इस खेल के अंदर एक्सपोज हो गए, जल्दबाजी के अंदर। अगर ये जल्दबाजी ना करते, खुशामद की इनको जल्दी ना होती, तो ये इसमें बच जाते। ये नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ आते, ठहराव के साथ आते, समझ बूझ के साथ आते कि ठीक है चीजें हो रही है, बाकी भी सारे मुल्क हैं, हम भी नॉर्मली डील करते हैं। जरा डेकोरम के साथ आते, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आते, तो ये ना होता। इन्होंने जनाब खुशामद करते करते वहां तक पहुंचा दी कि अब इनके पास पीछे हटने का रास्ता ही नहीं बचा। सबने उसको रिजेक्ट कर दिया और अब ये बीच चौराहे में खड़े। और डोनाल्ड ट्रंप हर जगह पे कह रहा है कोई और मेरे साथ है या नहीं, ये मेरे साथ बेहतरीन तरीके से खड़े। ये है जनाब मामला इसका। एक और इससे जुड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये मैंने आपको मुख्तलिफ इनकी जो 2 नंबरियां वो पकड़वाई थी, अब ये 1-2 नंबरी और अब इनकी देखें। ये एक ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रहा है, पाकिस्तान में इसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है। ट्रेंड चल रहा है फलस्तीन थैंक्स पाकिस्तान, कि फलस्तीन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है। ये जनाब ट्रेंड चल रहा है और ये इसको बड़ा जबरदस्त तरीके से उठाया जा रहा है ट्रेंड को। तो इसके ऊपर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये ट्रेंड फलस्तीनी नहीं चला रहे, ये ट्रेंड पाकिस्तानी चला रहे। इसकी जो लोकेशन है, ये ट्रेंड के अंदर जितने ट्वीट हो रहे हैं ये 100% पाकिस्तान से हो रहे हैं। ये बरतानिया से और किसी और मुल्क से भी नहीं करवा पाए। सारे ट्वीट जो है, कोई फलस्तीन से ट्वीट नहीं हो रहा, ये सारे ट्वीट जो है ये पाकिस्तान से हो रहे हैं। इनमें 37% से ज्यादा उर्दू में है और 62% से ज्यादा इंग्लिश में है। और है क्या? फलस्तीन थैंक्स पाकिस्तान। यानी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जाली ट्रेंड इन्होंने चला दिया, लेकिन जब उसका एनालिसिस निकाला तो पता चला कि ये तो 100% पाकिस्तान से चल रहा है। 100%। ये जनाब रिसर्च की है जो एक सोशल मीडिया के अच्छे रिसर्चर हैं, इन्होंने हुसैन नदीम साहब ने, और उन्होंने बताया जनाब ये तो सारी कार्रवाई पाकिस्तान से बैठ के डाल रहे हैं और ये समझते हैं कि आज से 10 साल पुराना वाला प्रोपेगेंडा करके लोगों को बेवकूफ बना लेंगे। तो ये हो नहीं सकता। इससे पहले इन्होंने वो कोई इश्तिहार के अंदर चलवा के वीडियो, तो शहबाज शरीफ के व्यूज भी बढ़ाए थे। जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर चली थी उसके ऊपर बड़े लोग आके टॉक शोज में उछल उछल के बातें कर रहे हैं, तो वो इश्तिहार है, वो इश्तिहार के जरिए से किया गया है। फिर भी इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर पाए, उनसे कई गुना पीछे हैं, बहुत पीछे हैं अभी। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया।
उनका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो अहम चीजें उसकी। एक तो तोशाखाना केस के बारे में उन्होंने बात की कि बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, और साथ उन्होंने कहा जी कि ये इसलिए किया जा रहा है कि इनके ऊपर फौरी तौर पर इनको सजा दी जाए, इमरान खान साहब को। दूसरा झूठा मुकदमा साइफर केस, पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन केस, और कौमी खजाने से अवाम के करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए गए, हाई कोर्ट में जाके केस उड़ गया था। अल कादर यूनिवर्सिटी वाला केस बनाया गया, अब इसकी भी टकेगी औकात नहीं है। इमरान खान साहब ने बताया कि जनाब 10 माह गुजरने के बाद 16 अक्टूबर को इसकी समाअत मुकर्रर की गई है। तोशाखाना 2 में जज अर्जुमंद की जल्दबाजी का मकसद भी यही है कि पहले तोशाखाना 2 में सजा हो जाए और बाद में जनाब हाई कोर्ट से इमरान खान साहब फारिग हो जाए। कानून तोशाखाना से गाड़ियां घर में नहीं ले जाई जा सकती, मगर नवाज शरीफ ने खिलाफे कानून तोशाखाना से बुलेट प्रूफ मर्सिडीज निकलवाई, आसिफ जरदारी ने तोशाखाना से नाजायज तौर पर 3 गाड़ियां निकलवाई, और मरियम नवाज ने तोशाखाना से गाड़ी निकलवाने के बाद उसे टैक्स रिटर्न में दिखाया और ना कहीं डिक्लेयर किया। यह सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। इन तीनों केसेस के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, मगर इन तीनों के बजाय केसेस बना दिए, एक को सदर बना दिया, एक के भाई को वज़ीर आज़म बना दिया और एक को वज़ीर आला बना दिया। यह नाज़रीन पाकिस्तान में चल रहा है। जुल्फी बुखारी के बारे में इमरान खान साहब ने कहा क्योंकि अलकादा ट्रस्ट केस में वो झूठी गवाही से इनकार कर रहा है तो उसका जनाब जायदाद उसकी नीलाम कर दी गई है। यह सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। लाकानूनियत आसिम लॉ है। इस वक्त मुल्क में आसिम लॉ फैसलों की बुनियाद है कि इसके हक में या खिलाफ किए गए तो आपके साथ क्या सलूक रवा रखा जाएगा। यानी आसिम मुनीर के साथ है तो आपके साथ क्या होगा, आसिम मुनीर के हक में तो आपके साथ क्या होगा। जब आप आसिम लॉ के साथ होते हैं तो आप पर करामात होती हैं। आपका गंदम का इतना बड़ा स्कैंडल भी हो तो कोई पूछने वाला नहीं होता। आप तोशाखाना से गाड़ियां भी ले निकलते हैं तो आप पर कोई केस नहीं बनता। शुगर माफिया हो, लैंड माफिया हो, आसिम लॉ की छतरी तले हैं तो आप किसी कानून की पकड़ में नहीं आते। लेकिन अगर आप आसिम लॉ के खिलाफ जाते हैं तो आप पर बेबुनियाद मनगढ़ंत मुकदमात बन जाते हैं, जेलों में डाला जाता है। आप और आपके खानदान पर हर वो जुल्म किया जाता है जो इस मुल्क की तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ। इसके बाद इमरान खान साहब ने पाकिस्तानियों को एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में बुनियादी इखलाकी और अदालती इक़दार की धज्जियां बिखर गई हैं। अगर आप आज अपने हुकूक और कानून की बालादस्ती के लिए नहीं उठेंगे तो आने वाला वक्त तबाहकुन होगा। नाइंसाफी और फस्तायत के बायस मईशत भी बुरी तरह मुतासिर होगी। पिछले 3 सालों में 30 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क जा चुके हैं। यह हुकूमत नाअहल है, गुर्बत की लकीर से नीचे लोग जा रहे हैं। हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल सकता है मगर जुल्म का नहीं। हमें इस जुल्म के खिलाफ अपने और अपने मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए पूरी कौम को पैगाम देता हूं कि तैयारी पकड़ें। ये इमरान खान साहब ने कहा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।